इलस्ट्रेशन नंबर 39 में देखो, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल। ए बी सी पार्टनर है और इनके फिक्स्ड कैपिटल में प्रॉफिट एंड शेयर को शेयर करते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, इट मीन्स कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड का मतलब है कि जब आप बैलेंस शीट दिखाएंगे तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हटाकर ए और बी का बैलेंस वही का वही 5 लाख और 3 लाख ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे रखा है। और इसमें अलग चीज़ क्या है कि फ़िक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब होता है तो बैलेंस शीट में 5 लाख 3 लाख तो यहीं दिखाया जाएगा, और जो भी नेसेसरी जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस निकल कर आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस निकल कर आएगा आपका क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पर चेंजेस ना कर कर, प्लस माइनस यहाँ ना कर कर हम यहाँ पे करते हैं रिवर्स में। यहाँ इसमें से कुछ माइनस करना है तो वो इधर दिखा देंगे। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक स्टॉक, डेटर, प्रोविज़न पहले से 1500 का बना रखा है। ए का लोन दे रखा है 35,500 का। देखो, ए का लोन यहाँ पे दे रखा है, बी का लोन यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। इसका मतलब समझो यहाँ पे क्या है, ए का लोन एसेट साइड का मतलब है कि ए ने बिज़नेस से लोन लिया था, अब उसकी पेमेंट वो करेगा, तो बिज़नेस के लिए एसेट हुआ। ए ने बिज़नेस से लोन ले रखा था, उसकी पेमेंट वो करेगा, तो एज अ डेटर के रूप में काम करता है ना, तो उसको डेटर का ना दिखाकर हम लोन के नाम से दिखाते हैं 35,500 का। तो बिज़नेस को ए से पैसे कितने लेने हैं, 35,500। जबकि ये बी का लोन लाइबिलिटी साइड में इसलिए दिखा रखा है क्योंकि बी ने लोन दे रखा है बिज़नेस को, इसलिए लाइबिलिटी है। बिज़नेस ने इस बी को पेमेंट करनी है 15,000 रुपये की। फिर से देख लो, ए का लोन का मतलब है यहाँ पे बिज़नेस ने ए को लोन दे रखा है, उससे पैसा लेना है, इसलिए एसेट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे बी लोन का मतलब है बिज़नेस ने लोन ले रखा है, उसका पैसा बिज़नेस को देना है, इसलिए लाइबिलिटी उसके ऊपर बर्डन है। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी ये सब दे रखा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन के कह रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। बिजनेस में से सी रिटायर हो रहा है। गुडविल का कैलकुलेशन दे रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल आपकी आ जाएगी 3,06,000। इसमें से सी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 61,200। 61,200 की पेमेंट सी को करनी पड़ेगी, और कौन देंगे, ए और बी। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो जितना गेन कर रहे हैं वो गेन करेंगे 5:3 में, गेनिंग रेशो निकाल लेना। इतनी पेमेंट जो है वो दिखा देंगे। ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल का अमाउंट। फिर है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स विल बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द डेटर। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविज़न बनाना है। डेटर आपके पास दे रखे हैं 15,000 के, पहले से प्रोविज़न भी बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे डेटर्स आपको 15,000 के दे रखे हैं, डेटर्स 15,000। प्रोविज़न एक्चुअल में बनाना है आपको 5%, यानी कि आपको प्रोविज़न बनाना है 750 का। ऑलरेडी प्रोविज़न आपको दे रखा है, ऑलरेडी प्रोविज़न आपको 1500 का ऑलरेडी दे रखा है। बनाना कितने का है, 750 का ऑलरेडी बना हुआ है 1500 का, तो यानी आपको 750 रुपये का एक्सेस दे रखा है, ज़्यादा बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आप प्रोविज़न इस तरफ लिखते थे, ये प्रोविज़न आप कब लिखते थे, जब आप प्रोविज़न बना रहे होते थे। जैसे कि डेटर पे 15,000 पे मान लो 5% बनाना, तो 750 यहाँ दिखाते, या फिर ऑलरेडी 600 का बना पड़ा होता तो 150 का प्रोविज़न यहाँ दिखाते। ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रोविज़न दे रखा है तो यहाँ पे तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक्सेस अमाउंट दिखा देंगे, एक्सेस प्रोविज़न, या सीधा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एक्सेस कितना है, 750। कैसे हुआ, 15,000 पे 5%, 750 का बनाना था, ऑलरेडी 1,500 का बना हुआ है, तो 750 एक्सेस है। 750 एक्सेस प्रोविज़न हम यहाँ पे दिखा देंगे। प्रोविज़न का ट्रीटमेंट ये हो गया। उसके बाद आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 90,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 90,000 से बढ़ाना है, 6 लाख के 90,000 से बढ़ाना है बाय 90,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ कर देंगे 90,000 से। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस टू मतलब लेकर आना है 1,80,000 तक। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2 लाख, इसे 1,80,000 तक लेकर आना है, यानी 20,000 से कम करना है।
इसके बाद हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे रिवैल्यूएशन का, उसे जो पार्टनर्स का जो रेशो था उसमें हम एग्जिस्ट जो रेशो था इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये करेंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए एग्री टू रिपे हिज लोन। ए ने जो लोन की पेमेंट करनी थी बिज़नेस को, वो एग्री कर गया कि वो लोन की पेमेंट दे देगा, बिज़नेस अपने अकाउंट में ले लेगा, यानी बैंक में वो ले लेगा, ए का लोन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है लोन रिपेड बाय ए वॉज टू बी यूटिलाइज्ड बाय टू पे सी। कह रहे बिज़नेस ने जो सी को पेमेंट करनी है उसका पेमेंट जो है वो क्या करेगा, जितना भी अमाउंट सी को देना होगा उसमें से जितना ए का लोन का पैसा बनता है उसमें से उठा के सीधा पहले सी को दे देगा। तो सबसे पहले हमें सी का निकालना चाहिए कि सी को पेमेंट करनी कितनी है, तो वो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। पहले बनाएंगे हम करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो भी हमें एंट्रीज दिखानी है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दिखाना है, ये हमने गुडविल का ट्रांसफ़र कर दिया कि सी को गुडविल की पेमेंट करेंगे, कौन करेंगे, ए और बी करेंगे, ए और बी ने अपने अकाउंट से निकाले वो दिखा दिया। जनरल रिज़र्व का पैसा था वो भी ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, ये देखो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। तो आप क्या करते थे, जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे, ठीक है, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इस तरफ दे रखा है, इसका मतलब लॉस होगा, तो ये लॉस का दे रखा है, तो ये लॉस हमें ट्रांसफ़र करना होता है जो हमारे पार्टनर्स है। तो पार्टनर्स को उनके एग्जिस्टिंग रेशो में पहले जो रेशो था उसमें हम उस लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस ए और बी का ये निकल कर आएगा, सी का ये निकल के आएगा। हमें फोकस करना है पहले सी के अकाउंट पे, ए और बी के बैलेंस को आप यहीं छोड़ दो। सी का जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल का हिस्सा लेकर जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, पार्टनर का ए बी सी, ये हमने बैलेंस दिखा दिया जो कि पहले से बैलेंस शीट में दे रखा था। इनमें कुछ चेंजेस नहीं करने क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद सी का करेंट अकाउंट का बैलेंस जो यहाँ पे निकल कर आया उसे हम यहाँ ले जाएंगे, सिर्फ सी का, ए और बी का कुछ नहीं करना, सिर्फ सी का लेकर जाना है क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, बिजनेस से जा रहा है, तो उसकी बिजनेस से कैपिटल भी ख़त्म होनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि उसकी है कितनी कैपिटल, पहले हम निकाल लेंगे कैपिटल टोटल है कितनी, उसकी है 2,42,150, इतनी उसकी कैपिटल बनती है। बिजनेस में से उसको पेमेंट कर रहा है फर्म, उसको क्या कर रही है, ए का जितना लोन का पैसा बनता है उतनी पेमेंट उसको पहले दे रहा है। एक जो सी है, सी के बनते कितने हैं, सी के बनते हैं 2,42,150। इसमें से जो बिज़नेस है वो ए के लोन में से पैसा दे रहा है। ए का लोन था आपके बैलेंस शीट में 35,500 का, तो इतने इस टोटल में से 35,500 तो वो लोन का पैसा दे रहा है, तो बिज़नेस अपने अकाउंट से ही देगा, बैंक से 35,500 दे दिए, बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बचा हुआ हम उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है, कैपिटल में फ़िक्स्ड दिखाएंगे क्योंकि फ़िक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, ए और बी का फ़िक्स दिखाएंगे, सी का लोन आपने अभी निकाला कितना है, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्योंकि बिज़नेस को ये लोन का पैसा पे करना है। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी, बी के लोन का कुछ नहीं हुआ तो वो यहीं रखा रहेगा। बैंक स्टॉक डेटर, डेटर में -750 करेंगे, 750 का प्रोविज़न बनाया था, प्लांट एंड मशीनरी जितने से आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये बैलेंस ए और बी का जो निकल कर आया वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो एसेट साइड में ए और बी का बैलेंस जो हमने यहाँ से निकाला था करेंट अकाउंट से, ए और बी का बैलेंस, तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ए और बी का करेंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में अभी इनको यूज़ किया जाएगा ए और बी, इस तरीके से ये क्वेश्चन।